अस्करी क़यादत ने मुल्की सरमायाकारी में अहम किरदार अदा किया। करोड़ों नहीं अरबों के ख़जाने पाकिस्तान में दफन हैं। सऊदी अरब हर तरह से पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC इजलास से खिताब। कहा, वक्त के साथ साथ SIFC की अहमियत ने नाक़दीन के मुँह पर ताला लगा दिया। सूबाई वज़राए आला ने SIFC के तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इज़हार इत्मीनान किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर तिजारत, वज़ीर क़ानून इंसाफ, वज़ीर आबी व वसाइल और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरी समेत मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। शुक्रगुजार हूँ सूबाई क़यादतों का। सभी SIFC के ऊपर पूरा एतमाद करते हैं। वफाकी हुकूमत पूरी तरह यकसू है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सूरज फिर शोले उगलने लगा। मोइंजोदाड़ो 51 डिग्री गर्मी में झुलस गया। चोलिस्तान में 50 डिग्री की गर्मी से 80 से ज्यादा जानवर हलाक। दादू सखर में 49 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी और TJ खान में 48 डिग्री। मिठी नवाबशाह में 47, भावलपुर 46 डिग्री की गर्मी। लाहौर में 43 डिग्री को छू गया। कराची में पारा 36 डिग्री। समुद्री हवा की गैर मौजूदगी में 40 डिग्री तक महसूस होने लगा। पेशावर में PTI कारकुनों का MP फजलुल इलाही की क़यादत में ग्रिड स्टेशन पर धावा। कारकुनान रिंग रोड पर हजार खूनी ग्रिड स्टेशन जा पहुँचे। माहिदीन समेत अहम रहनुमा ग्रिड स्टेशन में दाखिल। खुद ही इलाके की बिजली बहाल कर दी। मुजाहिरीन को बाहिनी मुशावरत के बाद बाहर रोक दिया गया। पेस्को चीफ इंजीनियर की पेशावर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त। कहा गया कि हुकूमती रुकन फजल इलाही और दीगर सब डिवीज़न में 500 अफराद के हमरा दाखिल हुए। 6 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल की गई। 3 घंटे में 70,000 यूनिट बिजली खर्च हुई, जिससे कौमी ख़जाने को 36 लाख का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में मफरूज़ों पर बजट पेश करना अवाम की तौहीन है। अवाम को गुमराह करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हिम्मत है तो कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला करें। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई डैम बंद करने और बावडा हाउस पर कब्जे की धमकियां दी जा रही हैं। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की ज़ाती जागीर नहीं। 9 मई को जो कुछ हुआ सबने देखा। नुकसान सिर्फ अवाम और पाकिस्तान का हुआ। बानी PTI मरियम नवाज शरीफ के असाब पर सवार हैं। जाली फॉर्म 47 का टोला बानी PTI से खौफजदा है। बैरिस्टर सैफ का बानी PTI के खिलाफ पंजाब काबीना के फैसले पर रद्द अमल। कहा, बानी PTI प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर लंदन भागने वाला नहीं। हुकूमत को अपना आखिरी अंजाम नजर आ रहा है। हुकूमत ओछे हथकंडों से बानी PTI का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बानी PTI कौम की नहीं, अपनी चोरियां छुपाने की जंग लड़ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर नफरत और इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है। पंजाब हुकूमत इस प्रोपेगेंडे को फैलाने की मजीद इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, जेल की तन्हाई ने बानी PTI को जहनी तौर पर मफलूज और बदहवास कर दिया। कौम ने तोशाखाना के चोरों और 9 मई के फसादियों को मुस्तरद किया। बार बार कौम हमारे साथ है का चूरन बेचना बंद करें। मेरा टैक्स कहाँ जाता है, मेरी दुकान पर नज़र क्यों। इकॉनमी फेस्टिवल के मुख्तलिफ सेशंस में माहिरीन का अहम मौज़ूआत पर मुबाहिसा। माहिर मुआशरत शब्बर ज़ैदी बोले, हुक्मरान तबका अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। अतर मसूद ने कहा, टैक्स का पैसा कर्ज़ों की अदायगियों पर खर्च हो जाता है। वाइस चांसलर पाइड नदीम अल हक ने कहा कि शरह नमो 8% ना हुई तो मुल्क की बका ख़तरे में बढ़ जाएगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद इकॉनमी फेस्टिवल कल भी जारी रहेगा।
कराची वालों पर 70 अरब रुपए वाजिब अदा है। शहरी बिल दें तो लोड शेडिंग नहीं होगी। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी ने वाज़ेह कर दिया, दावा किया शहर के 70% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग और दीगर मसाइल के हल के लिए हुकूमत सिंध और के इलेक्ट्रिक की मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी अवामी मसाइल बिलों की अदायगी और लोड शेडिंग में कमी की हिकमत अमली तैयार करेगी। नासिर शाह ने सिंध हुकूमत के ज़िम्मे 9 अरब के वाजिब अदा की अदायगी का यकीन दिला दिया। लेकिन ये क्या तरीका है कि मैं बिजली का बिल नहीं भरता, लेकिन जुबैर भाई की भी बिजली जाएगी, इसलिए कि मैं बिल नहीं भरता हूँ। मैं बिजली चोरी करता हूँ, लेकिन बिजली जो है वो कंधारी साहब की भी जाएगी, इसलिए कि मैं बिजली चोरी करता हूँ। बदकिस्मती इनकी है कि मेरे पड़ोसी हैं। अगर के इलेक्ट्रिक के पास निज़ाम नहीं है कि वो ये चीज़ें कर सकें, तो उन्होंने आसान हल निकाल दिया कि चूँकि हमारे पास निज़ाम नहीं है कि हम सही बंदी की बिजली काट सकें, इसलिए सबकी बंद कर लो। ये क्या तरीका है? कोई बिजली चोरी करे तो पूरे मोहल्ले की बिजली बंद कर दो। कि इलेक्ट्रिक ने कराची में इज्तिमाई सज़ा का निज़ाम राइज किया और ढटाई से मानते भी हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी एक की सज़ा पूरे मुआशरे को नहीं दी जा सकती। कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी हमारी समझ से बाहर है। बिजली चोरी की कभी भी हौसला अफजाई नहीं करते, लेकिन जो लोग बिजली चोरी नहीं करते वो लोड शेडिंग क्यों भुगते, उन्हें तस्लीम किया। बिजली का मामला हमारे कंट्रोल से बाहर है। वफाकी हुकूमत ने खाद के कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने सब्सिडी मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला इत्तेफाक राय से किया। खाद के कारखानों को इस वक्त 217 रुपये फी MMBTU सब्सिडी मिल रही है। कारखानों को 1597 रुपये फी MMBTU पर गैस सप्लाई की जा रही है। हुकूमती ज़रा के मुताबिक खाद कारखानों को सब्सिडी से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। सब्सिडी अब किसानों को बराह रास्त दी जाएगी। दासू प्रोजेक्ट पर दहशतगर्द हमले में हलाक चीनी बाशिंदों के अलावा यकीन के लिए पैकेज की मंजूरी। 5 चीनी बाशिंदों के बुरसा को $25,80,000 मुआवजा दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी पर मंजूरी दे दी। हर ख़ानदान को $5,16,000 दिए जाएंगे। रकम बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाना अदा करेगा। हमले में जाँ भाग एक पाकिस्तानी शहरी के ख़ानदान को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। CDA और पुलिस एहलकारों को धमकियां देने का केस। रहनुमा PTI आमिर मुगल की जमानत मंजूर। ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। आमिर मुगल को गुज़िश्ता शब PTI सेक्रेटेरिएट पर कार्रवाई के दौरान मुज़ाहमत पर गिरफ्तार किया गया। असद कैसर कहते हैं PTI दफ्तर में तोड़ फोड़ फसादियत है। तजावुज़ात के नाम पर झूठ बोला जा रहा है। सारे हरबे नाकाम होते जा रहे हैं। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून इस्लाम के खिलाफ है। फेडरल शरीयत कोर्ट लाहौर में चैलेंज। दरख्वास्त में वजारत कानून, इस्लामी नजरियाती कौंसिल और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया। तहकीक के मुताबिक 35 साल से बड़ी उम्र की 1 करोड़ ख़वातीन शादी के मुंतज़िर हैं, इसलिए दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून कलअदम करार दिया जाए। ठट्टा में 3 मुख्तलिफ हादसा, 8 अफराद जाम बहक, 18 जख्मी। झर के करीब डंपर और गाड़ी में तसादुम, 6 अफराद जाने गवा बैठे। कराची से केंजर झील पिकनिक पर जाने वाली फैमिली की गाड़ी को ट्रक ने रौंद डाला। 1 शख्स जाम बहक, 4 जख्मी। मुतासरा फैमिली औरंगी की रहायशी है। केंजर के करीब ही वीगो और सुजुकी पिकअप में तसादुम में 1 शख्स दम तोड़ गया। पाकिस्तानी खातून एंकर और मैराथन रनर मोना खान यूनान में पाकिस्तानी परचम लहराने पर गिरफ्तार। कोच मलिक यूसुफ के मुताबिक मोना खान 2 रोज कबल हाइकिंग इवेंट में शिरकत के लिए एथेंस पहुंची। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने ने मोना खान की गिरफ्तारी का मामला यूनानी हुकाम के साथ उठाया। मोना खान तक कौंसलर रसाई मांगी गई। मोना खान ने कहा कि मैंने आज जो जेल काटी है वो सिर्फ
पाकिस्तानी होने की सजा है, पाकिस्तानी परचम लहराने जा रही थी। हुज्जाज की कोई नमाज बाजमात मिस ना हो जाए, इस सिलसिले में हमने तमाम बिल्डिंग के जहाँ पे मुमकिन है बिल्डिंग के साथ ही बस स्टॉप बनाया है। जब हुज्जाज की यहाँ पे तादाद ज़्यादा होगा उस हवाले से हम फिर स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं और स्पेशल बसेस की तादाद हम बढ़ाते हैं। पाकिस्तानी आज़मीन की सऊदी अरब आमद जारी, 149 परवाज़ों से 35,000 से ज़ायद आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा के लिए परवाज़ों का इख्तिताम, जद्दा में परवाज़ें 9 जून तक लैंड करेंगी। कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला भी इसराइली सफाकी ना रोक सका। वहशियाना हमलों में मज़ीद 57 फ़लस्तीनी शहीद, 93 ज़ख्मी। शाम में इसराइली हमले से हिज़्बुल्लाह के 2 एहलकार शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइल ने शाम की सरज़मीन पर 41 हमले किए जिनमें 12 शहरियों समेत 153 अफराद शहीद हुए। भारत में आम इंतखाबात के छठे मरहले की पोलिंग, नई दिल्ली समेत 7 रियासतों में वोट डाले गए। लोकसभा की 58 सीटों के लिए नुमाइंदे चुने जाएंगे। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी और मोदी की इंतहा पसंदी बीजेपी में सख्त मुकाबला। 7वें और आखिरी मरहले के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी का T20 वर्ल्ड कप में नायब कप्तान बनने से इनकार, टीम मैनेजमेंट ने ऑफर की। शाहीन अफरीदी ने माजरत कर ली, जवाब दिया कोच से पहले मुझे कप्तानी से हटाया गया, अब नायब कप्तान बना रहे हैं, बतौर खिलाड़ी टीम के लिए दस्तयाब हूँ, कप्तान को मुकम्मल सपोर्ट करूंगा। PCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तान मुकर्रर न करने का फैसला किया। PCB ज़रा के मुताबिक बोर्ड ने शाहीन अफरीदी को नायब कप्तान बनाने की पेशकश नहीं की। नायब कप्तान लगाना होता तो कौमी स्क्वाड के साथ ऐलान करते। भारतीय रियासत कर्नाटक की शाहराह पर 2 ग्रुप लड़ पड़े। तसादुम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक तकरार मुनशियात के मामले पर हुई। 6 अफराद मुलविस थे, 2 को गिरफ्तार कर लिया। व्हाट्सएप सार्फिन का डाटा रोजाना एक्सपोर्ट किया जाता है। एलन मस्क का बड़ा इंकशाफ कहा, कुछ लोग अब भी सोचते हैं इनका डाटा महफूज है। एक्स के सारिफ की शेयर की गई पोस्ट में दर्ज था कि व्हाट्सएप हर रात सारिफ का डाटा एक्सपोर्ट करता है। इसे एनालाइज करके टारगेट एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर रद्द अमल देते हुए एलन मस्क ने लिखा कि व्हाट्सएप हर रात अपने सारिफ का डाटा एक्सपोर्ट करता है। और पेरिस में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आखिरी रोज, रेड कारपेट पर हसीनाओं के जलवे। फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर से अदाकारों, हिदायतकारों, फिल्मी शख्सियात की शिरकत, बेहतरीन फिल्मों की नुमाइश की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।